हेलो जी, वेलकम बैक टू द चैनल। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि ऑटो कैड पे जो है पार्ट टाइम वर्क हमें करना चाहिए या नहीं, या कितने चांस है इसमें पार्ट टाइम वर्क मिलने के। तो देखिए ब्रोदर्स, अगर मैं आपको क्लियरली बताऊं कि ये जो स्किल है ना ऑटो कैड की, अगर आप इसको ये सोच कर करते हो कि मुझे सिर्फ पार्ट टाइम वर्क करना है, तो मैं क्लियरली आपको बता दूं कि बिल्कुल इसको ना करें, क्योंकि इसमें पार्ट टाइम वर्क मिलने के इतने ज़्यादा चांसेस नहीं हैं जितना आप सोच सकते हो। मिल सकता है, ऐसा नहीं है, लेकिन बिल्कुल ये सोच कर ना आए कि हाँ इसको मैं पार्ट टाइम ही करूँगा। बिल्कुल इसमें ये एक फील्ड है और इसमें प्रॉपर आपको जो है उतरना पड़ेगा, स्टेप बाय स्टेप नई नई चीज़ें सीखनी पड़ती है। और इसकी लिमिट भी आसान इतनी नहीं है कि भाई बस ये कर क्राइटेरिया है, यहाँ तक आप इसको कर दो और आपका डिजाइनिंग का काम होगा। इसमें हर रोज़ आप नया नया कुछ ना कुछ सीखते हैं। जब आप इस फील्ड में उतरते हो कुछ ना कुछ नया आप रोज़ सीखते हैं इसमें। तो खैर हम बात कर रहे थे कि पार्ट टाइम वर्क के लिए इसको करें या नहीं। तो इसको आप स्टार्टिंग में अपने माइंड को ये फोकस करके करें कि मुझे फुल टाइम इसमें जॉब करनी है। क्योंकि आप जब फुल टाइम जॉब करते हो ना किसी भी इंडस्ट्री में, किसी कंपनी में, तो वहीं से ही आपको जो नॉलेज होती है उस नॉलेज के बिहाफ पे ही आप कहीं पे दूसरी जगह पे पार्ट टाइम वर्क सर्च करते हो या आपको मिल सकते हैं। क्योंकि जो नॉलेज आप वहाँ पे लोगे, ऐसा नहीं है कि आपने कहीं पे किसी सेंटर पे आपने ऑटोकैड सीखी और आप जो है डायरेक्टली पार्ट टाइम वर्क करने लगोगे। कर सकते हो, मतलब उस लेवल का आप नहीं कर सकते। अगर आप करोगे तो फिर आपको वो उस लेवल पर मिलेगा, उस कंडीशन पे मिलेगा कि आप वहाँ पर ये बोलो कि सर मुझे तो कुछ नहीं चाहिए पैसे, आप जो है जो भी वर्क है मैं आपको करके दे दूंगा, जो आप देना चाहोगे दे दो। तो अगर इस कंडीशन पे आप कम लोगे, वहाँ पे वर्क लोगे, तो हो सकता है आपको मिल जाए। लेकिन आप स्टार्टिंग में ये बोलकर नहीं ले सकते कि सर ये प्रोजेक्ट है, मैं इसको जो है 20,000 लूँगा या 10,000 लूँगा। तो इस पर्पज़ से आप नहीं ले सकते हो काम। अगर आपको उस पर्पज़ से भी मिल रहा है कि सर आप जो देना चाहो मुझे दे देना, मैं वर्क कर लूँगा, तो वो भी बहुत बड़ी बात है, आपको मिल जाए। क्योंकि उसके बिहाफ पे आपकी जो है आपको प्रैक्टिस मिल रही है, आपकी वहाँ पे नॉलेज आपको बढ़ रही है। तो स्टार्टिंग में कोशिश करें कि आप इसको फुल टाइम ही करने की कोशिश करें, पार्ट टाइम स्टार्टिंग में बिल्कुल भी करने की कोशिश ना करें। अगर मिलता है इस बिहाफ पे जो मैं आपको बता रहा हूँ तो आप कर सकते हैं, वरना फुल टाइम करने की कोशिश करें। अब प्रॉब्लम ये आती है, अगर आप फुल टाइम काम कर रहे हो और आपको कुछ ऐसा वर्क मिलता है, मान लीजिए आप कहीं पे काम कर रहे हो और कहीं साइड में आपको कुछ वर्क ऐसा मिल रहा है, वो आपको सारे जो आपको काम करना है आपको व्हाट्सअप या ईमेल करके आपको भेज देगा और आप घर पे जाके उसको अपना 1 घंटा 1.5 घंटा बैठ के उसको आप कर सकते हो। तो इस तरह के वर्क में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आपको इस तरह का वर्क मिलता है कि वो डिस्ट्रैक्ट आपका जो प्रैक्टिकल मतलब परमानेंट वर्क जहाँ पे आप कर रहे हो वो डिस्ट्रैक्ट हो रहा है, तो आप ऐसा काम करने की कोशिश, ऐसा काम पकड़ने की कोशिश ना करें। हमेशा सिर्फ ऐसा ही काम पकड़े जिसमें आपको लगता है कि आपको सिर्फ जाना है घर पे और आपके पास ईमेल में वो वर्क आ गया और आप उसको बैठ कर कर सकते हैं। मिल सकता है ऐसा वर्क भी, ऐसा नहीं है कि नहीं मिलेगा, मिल सकता है। तो ऐसा ही वर्क करने की कोशिश करें। अगर आपको कहीं पर लगता है, मेरे साथ ऐसा एक बार हुआ था कि मैंने किसी कंपनी का वर्क लिया और उसका जो टाइमिंग थी, उसने टाइमिंग बोला कि मुझे ये वर्क इतने दिन में करके देना है। तो वो उस टाइमिंग से पहले ही उसने मेरे पास कॉल करनी शुरू कर दी और मतलब जो मैं जहाँ पे परमानेंट काम कर रहा था वहाँ पे भी डिस्ट्रैक्शन हुई और कॉल करे जा रहे। मैंने उसको फिर जो है बीच में ही उस वर्क को जो है ऑर्डर को जो है कैंसिल करके मैंने उसको वापस कर दिया था। तो ये ऐसा वर्क बिल्कुल ना करें भाई। अगर आपको लगता है कि ये जो जिसका हम वर्क कर रहे हैं वो इस तरह के है कि ये थोड़ा सा जो है बीच में परेशान करेगा आपको, ऐसा वर्क बिल्कुल ना करें, क्योंकि उसमें आपको प्रॉब्लम आएगी। जो आपका परमानेंट वर्क है वहाँ पे प्रॉब्लम आएगी। तो मैं बात कर रहा था अभी मैकेनिकल की। अगर बात करें सिविल की, सिविल में मोस्टली ऐसा वर्क मिल जाता है आपको। उसमें क्या होता है, आपको साइज लिख कर दे दिया जाएगा कि भाई इतने का प्लान है और उसमें ये चीज़ें उसको चाहिए, ये फ्रंट है, ये वो है,
और आपको उसको करके दे देना है। तो ऐसा वर्क आप आसानी से कर सकते हो। सिविल में ज़्यादा चांस होते हैं, पार्ट टाइम वर्क में इस तरह के आप आसानी से कर सकते हो। अब बात आती है कि आपको वर्क मिलेगा कैसे, ये पार्ट टाइम या जो भी है। अगर आप पार्ट टाइम करना चाहते हैं तो आप इंडस्ट्री, अगर मैकेनिकल से हो तो इंडस्ट्री में आपके कॉन्टैक्ट धीरे धीरे बनेंगे। ऐसा नहीं है कि आप घर बैठे हो और आपके डायरेक्टली आपको कोई मिल जाएगा। स्टार्टिंग में फुल टाइम को सर्च करें। जैसे आप वहाँ पे जाओगे तो आप धीरे धीरे कुछ कंपनी से अपने कनेक्शन जोड़े। जैसे आपकी छुट्टी होती है उसके बाद में आप किसी कंपनी के यहाँ जा सकते हैं, या फिर किसी क्योंकि इंडस्ट्री में आप जब जाओगे तो धीरे धीरे ऑटोमेटिकली आपके कॉन्टैक्ट बनने शुरू हो जाएंगे। वहीं से कुछ ना कुछ आपका वर्क निकल सकते हैं। और ये हमेशा सिर्फ छोटी इंडस्ट्री में मिलेगा आपको। अगर आप सोचते हैं कि बड़ी इंडस्ट्री में आपको ऐसा वर्क मिल जाएगा, इम्पॉसिबल। क्योंकि कई सारी कंपनियां ऐसी होती हैं वो अपना वर्क आपको बाहर करने के लिए बिल्कुल भी नहीं देगी ऐसा। और इसलिए मैं कह रहा हूँ कि मैकेनिकल में चांसेस बहुत कम है। सिविल का आप कर सकते हैं। अगर आप मैकेनिकल से भी हो ना तो सिविल की जो प्लानिंग है और वो चीज़ अच्छे से सीख लो। आप सीख सकते हैं, नो प्रॉब्लम। अगर आपका इंटरेस्ट है डिजाइनिंग में तो आप सीख सकते हो। तो आपको सीख लो तो आप फिर आपको इस तरह का वर्क भी आपको मिल सकता है। तो ये चीज़ें थी। मैं किसी ने पूछा था कि सर पार्ट टाइम या फुल टाइम के बीच में कुछ बताइए, कौन सा बेटर है, क्या बेटर। भाई दोनों बेटर है, लेकिन बेटर मैं आपको बोलूँगा कि आप जो है परमानेंट जॉब पहले देखिए, उसके बाद फिर देखिए। क्योंकि पार्ट टाइम का मतलब यही है कि आप फुल टाइम कर रहे हो, उसके बाद में जो वक्त बचता है अगर उसमें वर्क मिल रहा है तो ठीक है, वरना फोकस कीजिए अपने, उसको ही कोशिश कीजिए किस तरीके से उसको आगे बढ़ा सकते हैं। तो बस ये चीज़ें थी जो प्रैक्टिकली मैं बताने की कोशिश कर रहा था। फोकस कीजिए अपने पहले प्रैक्टिकल परमानेंट जो वर्क आप कर रहे हो उस पर फोकस कीजिए। थैंक यू।